बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के आज के लेक्चर जो है हमारा है तो छोटा सा लेक्चर, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं बार बार, तो मैं सोचा एक लेक्चर बना ही दइए। फिर आज का जो लेक्चर है वो है हमारा स्टेट सिंबल्स के बारे में। ये जो आप केमिकल इक्वेशन में कंपाउंड्स या एलिमेंट्स के साथ ये यहाँ पे ये जो S यूज़ करते हैं, L यूज़ करते हैं, G यूज़ करते हैं या AQ यूज़ करते हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, तो यही हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटा सा लेक्चर है, पूरा तकना है। स्टेट सिंबल्स की आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, अब कोई भी जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें हम लोग स्टेट सिंबल्स यूज़ करते हैं। अब जो स्टेट सिंबल्स होते हैं और उनका क्या मतलब होता है वो हम देख लेते हैं। अगर तो ब्रैकेट में S लिखा हुआ हो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के साथ ब्रैकेट में, उसका मतलब होता है कि इसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो सॉलिड है। अगर L लिखा हुआ हो तो ये फिज़िकल स्टेट उसकी क्या होती है, लिक्विड। अगर G लिखा हुआ हो तो उसकी फ़िज़िकल स्टेट गैस होती है। अगर AQ लिखा हुआ हो इसका मतलब है उसका एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट जो है वो पानी होता है। मीन्स कि कोई भी चीज़ वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दो ना आप, तो वो जो नया सोल्यूशन बनेगा ना उसको हम लोग एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये चार तरह के आप स्टेट सिंबल्स यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में टू शो द स्टेट्स ऑफ दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, फिजिकल स्टेट बेसिकली आप बता रहे होते हो उनकी। जैसे देखो, इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, जैसे एन आयरन नेल। अब आयरन नेल जो है, नेल तो आपको पता है किल जेड़ा होता है सॉलिड होता है, इज़ प्लेस्ड इन ए सोल्यूशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट। अब जब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन की बात कर रहा है तो इट मीन्स के एक्वस लिखेंगे हम। ओवर टाइम ए ब्राउन सॉलिड अपेयर्स, एक सॉलिड बनता है, एंड द सोल्यूशन बिकम्स कलरलेस, सोल्यूशन का कलर ख़त्म हो जाता है जो कि ब्लू था पहले। दिस इज़ बिकॉज कॉपर एंड ए सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट फॉर्म्स। अब देखो, आपको पूरी इक्वेशन बता दी उसने। आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, बन क्या रहा है, कॉपर बन रहा है और आयरन सल्फेट बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब एड स्टेट सिंबल्स टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का आपने आयरन के साथ रिएक्शन लिखना है। ठीक है, रिएक्शन लिख के उसके आपने स्टेट सिंबल्स लगाने हैं। जैसे आयरन और कॉपर सल्फेट, क्या बना, आयरन का सल्फेट और कॉपर बनता है। अब देखें, यहीं पे मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। आयरन नेल है, इट मीन्स के कील है, आपको पता है सॉलिड फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे आयरन के साथ लग जाएगा सॉलिड। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है तो इट मीन्स कि यहाँ पे एक्वस लग जाएगा AQ। आयरन सल्फेट भी सोल्यूशन है, यहाँ पे भी AQ लग जाएगा। तो जो यहाँ पे बता रहा है ना, ओवर टाइम ए ब्राउन सॉलिड अपेयर्स, तो इसका मतलब है ब्राउन कलर की कॉपर बनेगी जो इसके साथ सॉलिड लग जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आयरन के साथ हम लोग S यूज़ कर लेंगे ब्रैकेट में, जो कि सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि कॉपर सल्फेट जो है एक सोल्यूशन है, इसके साथ हम AQ लिख लेते हैं जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि ये एक्वस सोल्यूशन है। आयरन सल्फेट, उसके साथ भी हम लोग AQ लिखेंगे क्योंकि इसका भी सोल्यूशन है, बता दिया हमें क्वेश्चन में उसने। और इसी तरह से जो कॉपर है उसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, S लिखेंगे जो कि बेसिकली सॉलिड है। तो इस तरह से बेसिकली आप स्टेट सिंबल्स ऐड कर लेते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में। अगर आपको स्टेट सिंबल्स ऐड करने के लिए इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम आए। होपफुली आपको लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी ਤੁਹਾਡਾ कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो या ईमेल भी कर सकते हो मुझे पर्सनल।
ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ है तो फिर चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।